हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस के बारे में। तो हम लोग फिर से एक छोटा सा रिविजन लेते हैं कि उसकी मीनिंग क्या होती है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इकॉनमी में मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मनी सप्लाई किसके द्वारा? इट इज़ डन बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, मनी सप्लाई इज़ डन इन द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, और इसीलिए क्रेडिट क्रिएशन को हम लोग डिपॉजिट क्रिएशन भी कहते हैं। इसमें जो बैंक्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स देते हैं कस्टमर्स को, बिजनेस को, सो दैट जो मनी इन सर्कुलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब सप्लाई ऑफ मनी इज़ फिक्स्ड, लेकिन वही मनी जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सर्कुलेट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगता है। ओके, इसीलिए हम लोग क्रेडिट क्रिएशन को एक्सपेंशन ऑफ डिपॉजिट्स बोलते हैं, जिसमें बैंक्स जो हैं दे कैन क्रिएट देयर डिमांड डिपॉजिट्स एज अ मल्टीपल ऑफ देयर कैश रिजर्व्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जितनी भी आपके पास कॉमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी सेविंग्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स हैं उसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। कॉमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं क्रेडिट बाय एडवांसिंग ऑफ लोन्स एंड बाय परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। फिर वो मनी को लेंड करते हैं टू इंडिविजुअल्स, टू बिजनेसेस, आउट ऑफ द डिपॉजिट जो भी उनके पास पैसा होता है। तो यही क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग अभी एक डिटेल में समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, जिसमें फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स क्या करते हैं, वो मनी को एक्सपैंड करते हैं या मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं इन द इकोनॉमी। मतलब सर्कुलेशन ऑफ मनी को वो इंक्रीज़ करते हैं विद देयर डिमांड डिपॉजिट्स थ्रू एडवांसिंग लोन्स। ओके, एंड इससे क्या होता है, बोरोअर्स के पास मोर एंड मोर परचेजिंग पावर हो जाता है। अब आता है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जिसमें जो अजम्पशंस हैं, मेनली 2 अजम्पशंस यू हैव टू टेक। सपोज करो कि कोई लॉन्ग आंसर आपके पास आ रहा होता है दैट यू हैव टू अटेम्प्ट, तो उसमें ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी होती है। एंड अगर एक एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल समझाना है तो फिर अभी वी विल डू वन एग्जाम्पल ऑफ इट। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इन दिस प्रोसेस 2 assumptions, it is based on 2 assumptions। ये कंसिडर किया जाता है कि एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज़ कंसिडर्ड एज 1 यूनिट, एंड वो टर्म उसको हम लोग बैंक्स कंसिडर करते हैं। और जितना भी रिसीट्स एंड पेमेंट्स है दैट इज़ डन थ्रू बैंक, मतलब कैश ट्रांजैक्शंस नहीं है। जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सब बैंक के थ्रू हो रहा है। अगर पर्सन को कोई भी पैसा रिसीव हो रहा है वो सब का सब उठा करके बैंक में डाल दे रहे हैं और उसके थ्रू वो ट्रांजैक्शंस कर रहा है। फिर बैंक्स इसी डिपॉजिट्स को यूज़ करते हैं लोन्स को क्रिएट करने के लिए, और वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो डिपॉजिट्स वो लेंडिंग के फॉर्म में नहीं यूज़ कर लेते। उनको कुछ रिज़र्व अपने पास रखना होता है, जिसको हम लोग लीगल रिज़र्व रिक्वायरमेंट बोलते हैं। ओके, दैट इज़ रेशियो हेयर, इट इज़ एन एक्स्ट्रा लग गया उस पर। देन पर अब क्वेश्चन आता है कि वाई ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट इज केप्ट एज कैश रिजर्व। क्यों नहीं बैंक जो है वो सारा का सारा पैसा रिजर्व के लिए रखते हैं? वो इसलिए बोला गया है क्योंकि कैश रिजर्व के फॉर्म में उनको रखना इज़ नेसेसरी, सो दैट वो इकॉनमी में लिक्विडिटी मेंटेन करके रख सकें। इन केस कोई पर्सन आता है उनके पास उनका खुद का पैसा मांगने के लिए, अपना मतलब खुद का पैसा मांगने के लिए, तो एटलीस्ट दे शुड हैव मनी टू गिव देम, जितने भी डिपॉजिटर्स हैं। और ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि एक्सपीरियंस्ड बैंकर्स जो होते हैं वो जानते हैं कि ऑल द डिपॉजिटर्स डू नॉट अप्रोच द बैंक्स फॉर विड्रॉल ऑफ द मनी एट द सेम टाइम। लोग जमा करने बहुत सारे लोग आते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि विड्रॉ करने सब के सब एक साथ आ जाएंगे। ओके, और पर्सन अपना सारा पैसा एक साथ विड्रॉ भी नहीं करेगा। एंड देर इज़ अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट्स इन द बैंक, तो उनको पता रहता है कि नए डिपॉजिट्स आते रहेंगे बैंक में। इसीलिए एक फ्रैक्शन जो है, मतलब एक रेशियो है जिसको हम लोग रिजर्व के फॉर्म में रखते हैं, एंड जो बाकी मनी है वो हम लोग लोन के फॉर्म में दे देते हैं। ठीक है, फिर कुछ चीज़ें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से टर्म्स हैं दैट यू शुड रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। सबसे पहला आता है प्राइमरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो बैंक जब भी कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो वो उनके नाम का एक अकाउंट खोलता है। सपोज करो आप मेरे पास लेकर के आए हो, हम एक कॉमर्शियल बैंक है, और आप मेरे पास लेकर के आए हो कुछ 2000 रुपये, मैंने आपके नाम पर एक अकाउंट खोल दिया।
जो 2,000 रुपये हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं दैट विल बी प्राइमरी डिपॉजिट्स। ओके, जो हम लोग डिपॉजिट मनी में, जो करेंसी मनी जिसको हम लोग डिपॉजिट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। अब सपोज करो कि कोई दूसरा पर्सन है, आपका कोई फ्रेंड आया है, हम कॉमर्शियल बैंक है, मेरे पास आया है और वो हमसे कह रहा है कि हमको 1,000 रुपये एज लोन दे दो। हम वो 1,000 रुपये उसको डायरेक्टली हैंड में नहीं देंगे, आई एम गोइंग टू ओपन अप अकाउंट और उसमें हम वो 1,000 रुपये डाल देंगे। तो वो जो लोन क्रिएट किया जाता है, जो क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं हम, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। जिससे यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि जब भी बैंक ग्रांट करता है लोन तो वो कैश ना दे करके उसके नाम पर एक अकाउंट ओपन कर देता है और उसमें पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। दैट अमाउंट और दैट द अकाउंट इज़ नोन एज सेकेंडरी और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। फिर आता है एक्सेस रिजर्व्स। जितना बैंक जो है, सपोज करो 20% उसको रिजर्व रखना है, तो जो 80% उसके पास पैसा है वो उसका एक्सेस रिजर्व्स हो जाता है। ठीक है। क्रेडिट मल्टीप्लायर, किस रेशियो में जो सेकेंडरी डिपॉजिट है वो चेंज हो रहा है ड्यू टू प्राइमरी डिपॉजिट्स के चेंज पर, तो उसको हम लोग क्रेडिट मल्टीप्लायर कहते हैं, जिसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये जो एग्जाम्पल है दिस वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर ओनली। पहले आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है। यहाँ पर कुछ टेबल एक बना हुआ है, तो इसी टेबल पे वी विल डू। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है दैट यहाँ पर एज सपोज करो कि यहाँ पर कोई पर्सन है, पर्सन यू कैन टेक द नेम ऑफ द बैंक। ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं डिपॉजिट्स, कि क्या क्या वो डिपॉजिट हो रहा है वहाँ पर। फिर आता है यहाँ पर कैश रिजर्व। ओके, फिर आता है क्रेडिट क्रिएशन, या फिर उस पर्सन ने, जो बैंक है उसने कितना लोन दिया है, क्रेडिट क्रिएशन। ओके, अब सबसे पहले सपोज करो कोई पर्सन आया है ए, तो उसने क्या किया, उसने इनिशियल डिपॉजिट किया 1,000 रुपये का। ठीक है। सपोज करो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट जो थे या LRR जो था दैट वाज 20%, मतलब जितना भी अमाउंट है उसका 200 रुपये विल बी केप्ट एज रिजर्व, और बाकी पैसा जो है वो हम लोग ये क्या है, अब ये हुआ मेरा एक्सेस रिजर्व, अभी हमने पढ़ा था। और यही पैसा हम क्या कर रहे हैं, हम उसके अकाउंट में डाल दे रहे हैं, दैट इज़ नोन एज, तो ये हुआ मेरा प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है। एंड ये हुआ मेरा सेकेंडरी डिपॉजिट्स, ये जो 800 रुपये। फिर यही 800 रुपये हमने दूसरे अकाउंट में डाल दिए। अब कोई पर्सन जिसने ये विड्रॉ किया है पैसा, उसने क्या किया, वो दूसरे अकाउंट में गया, बैंक अकाउंट में उसने ओपन कर दिया बैंक अकाउंट, या फिर कोई दूसरा पर्सन आया उसने ले लिया ये, जिसको हमने सपोज करो ये जो पैसा है ये हमने बी को ही इशू कर दिया। अब बी ने क्या किया है, किसी दूसरे बैंक में क्या किया, वही 800 रुपये उसने डिपॉजिट कर दिए। ठीक है। फिर 800 रुपये का 160 रुपये एज 20% हमने एज रिजर्व रख दिया। उसके बाद जो बाकी पैसा था वो हमने क्या किया, हमने 640 किसको बाहर एज रिजर्व एज लोन के फॉर्म में दे दिया। अब ये 640 कहाँ गया, जिस पर्सन को सपोज करो हमने सी को इशू किया था, तो सी आया, सी का अकाउंट फिर अगेन वी आर कंसीडरिंग कि वो किसी और ही बैंक अकाउंट में, नॉट नेसेसरी कि आप ही के में। भाई आपसे लोन लेकर के हम आपके अकाउंट में थोड़ी ना डालेंगे पैसा। फिर 640 रुपीज़ उसके पास एज प्राइमरी डिपॉजिट्स हो गया। ये प्राइमरी डिपॉजिट्स जब हम लोग कैश रिजर्व के फॉर्म में हमने इसका 20% रखा, बाकी जो पैसा है हमने फिर से लेंड कर दिया मनी एज लोन। ठीक, ये प्रोसेस जो है वो चलता जाता है, मतलब इट कीप्स ऑन रनिंग। तो जो इनिशियल स्टेज है उसका हम एग्जाम्पल बस दे दे रहे हैं। तो ये 512 रुपये यहाँ पर आया, इसी 512 का फिर से हम लोग 20% निकालेंगे, दैट इज़ 102। और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है दैट इज़ 410 रुपये, वो क्या हुआ, वो फिर से किसी को लोन के फॉर्म में दे दिया गया। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 1,000 रुपये। ठीक, हमने उसका जो टोटल क्रेडिट है कितना क्रिएट कर दिया है, इट इज़ अराउंड 4,000 रुपीज़। ठीक है, 800, 640, 512 एंड 410। और कैश रिजर्व हमने कितना रखा है, 1,000 रुपये। और हमारा जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो कितना हो गया है, दैट इज़ प्राइमरी मीन्स जो टोटल डिपॉजिट है वो कितना हो गया है, दैट इज़ 5,000 रुपये।
ओके तो यही चीज़ यहाँ पर बोली गई, ये पूरा प्रोसेस होता है क्रेडिट क्रिएशन का, दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर. अभी वी विल अंडरस्टैंड दिस नाउ. अब यहाँ पर बोला गया है कि अब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी. सपोज करो कि हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है, 20% है. ओके तो इसी के अकॉर्डिंग ए ने एक बैंक के साथ 1,000 रुपये डिपॉजिट किए. तो जब 1,000 रुपये उसने डिपॉजिट किए विद अ बैंक, तो बैंक ने क्या किया, 20% एज कैश रिजर्व रख करके 800 रुपये जो है वो एज लोन के फॉर्म में दे दिए. अगर वो 800 रुपये बोरोअर बी को दे रहा है, दूसरे पर्सन को दे रहा है, तो जो अमाउंट है वो कैश के फॉर्म में नहीं जाएगा, बैंक उसके नाम पर एक अकाउंट ओपन कर देगा जिसको हम लोग सेकेंडरी डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं. फिर बी क्या करेगा, वो ही विल नॉट, द मनी दैट इज स्पेंड बाय द बैंक is kept in the form of deposits account those who have received the payment. This will increase the demand deposit. तो वो 800 रुपये वो फिर से बैंक में चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये एज्यूम करें जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बैंक के अकॉर्डिंग हो गए. ठीक, फिर ये सारा प्रोसेस, ये देख रहे हो 640 रुपीज़ अगेन, 512 अगेन, तो ये जितना भी प्रोसेस अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सारा ही यहाँ पर मैंशनड है. फिर आता है यही, दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू राइट नाउ, कि राउंड्स यू कैन कंसिडर, या फिर इसको आप पर्सन कंसिडर कर सकते हो कि जो एक पर्सन है वो आया, उसने इनिशियल डिपॉजिट किया, उसमें से इतना पैसा एज रिजर्व चला गया, बाकी जो है वो लोन के फॉर्म में बाहर भेज दिया गया. तो इसी पूरे प्रोसेस को इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग, जिसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस, जिसमें इनिशियल डिपॉजिट जो था वो 1,000 था, टोटल कितना हो गया, प्राइमरी डिपॉजिट 5,000 हो गया, कैश रिजर्व कितना हो गया, 1,000 हो गया, और क्रेडिट क्रिएशन कितना हो गया, हमने 4,000 का क्रेडिट क्रिएशन ही कर दिया है. ठीक है, तो सेम प्रोसेस. अब ये जितना भी प्रोसेस है, जो टोटल डिपॉजिट्स हो जाता है, सिंस इट इज़ 5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मनी मल्टीप्लायर कहते हैं. उसी का देखो एक एग्जाम्पल दे दिया गया है, मनी क्रिएटेड, जितना आपके पास नया डिपॉजिट आया है वो, उसके बाद जितना आप उस पर रिजर्व रिक्वायरमेंट रख रहे हो, तो इट इज़ नोन एज, तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि 1 अपॉन जितना भी रिजर्व रिक्वायरमेंट है. तो इसीलिए यहाँ पर सपोज करो कि कोई डिपॉजिटर आया, उसने 100 रुपये उसके पास है, उसने बैंक में रिजर्व रखा, तो एसेट कितने का हो गया उसके पास, 100 रुपये का हो गया बैंक के पास. बैंक ने 20 रुपये का रिजर्व रख करके बाकी पैसा किसी एक बोरोवर को दे दिया, नेक्स्ट पर्सन को, और उस बोरोवर को 80 रुपये उसने दे दिए, 80 रुपीज़ उसको दे दिए. तो इस बोरोवर ने क्या किया, दूसरे बैंक में जा कर के मनी सबमिट किया. बैंक ने क्या किया, 16 रुपये अपना रिजर्व रख करके फिर उसके बाद जो पैसा है वो थर्ड बोरोवर को दे दिया एज ₹64. ठीक है, दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग, जितना भी पैसा आ रहा है, जितना भी पैसा जा रहा है, इट कीप्स ऑन गोइंग. तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, दिस इज़ अ फिनोमिनन in which जो creation of money is done in the form of credit creation in the economy, जिसमें डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी इसी को कहते हैं. जितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक बैंक जो है दैट इज़ एबल टू क्रिएट, हर डिपॉजिट से, हर विथ एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप्स एज रिजर्व्स, तो उसके बाद वो कितना पैसा क्रिएट कर ले रही है, जिसको हम लोग कहते हैं मनी मल्टीप्लायर. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R या 1/LRR, दैट इज़ रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो या कैश रिजर्व रेशियो. इट डिस्क्राइब्स द मिनिमम रेशियो रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय द कॉमर्शियल बैंक्स, वो आर है. ठीक है, तो इसी में ही हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल के फॉर्म में इट इज़ गिवन कि 20% सपोज करो कि रिजर्व है, जो टोटल प्राइमरी डिपॉजिट है, जिसका भी हम लोग ने एग्जाम्पल भी पढ़ा था, दैट इज़ 5,000 रुपये. टोटल कैश रिजर्व जो हैं वो 1,000 रुपये, एंड टोटल क्रेडिट क्रिएशन जो है वो 4,000 रुपये, जिसका भी हमने टेबल समझा था. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मनी मल्टीप्लायर इज़ दिस. तो हम लोग ने इसको कैसे किया, 1/20%. 1/20% का क्या मतलब है यहाँ पर कि 1 दैट इज़ अ टोटल डिपॉजिट एंड 20% ऑफ इट, तो उसका कितना मनी मल्टीप्लायर बन रहा है, तो इट विल बी 1/2 एंड देन देयरफॉर द मनी मल्टीप्लायर विल बी 5%. ठीक है, तो इसी से पहले हम लोग एक और जो है एग्जाम्पल इसका समझते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये कैसे आया है इस पे. ओके, तो सपोज करो कि जो एक एग्जाम्पल वी विल टेक हियर, सपोज करो कि जो टोटल इनिशियल डिपॉजिट्स हैं वो कितना है, वो ₹2000 है. ठीक है,
इनिशियल डिपॉजिट्स। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या है कि फिर जो लीगल रिजर्व रेशियो है दैट इज़ 11.5%। ठीक, तो गिवन द LRR एज 11.5, तो जिसको अगर हम लोग पॉइंट के फॉर्म में करें, अगर हम लोग परसेंटेज हटा करके, तो इट विल बी 0.115, क्योंकि ऑब्वियसली 11.5 को अपॉन 100 करोगे तो ये जब हटेगा यहाँ से तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इट विल बी रिटन एज 115। तो फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं मनी मल्टीप्लायर, दैट इज़ 1/R या फिर 1/LRR, ये और है, दोनों में से एक फॉर्मूला कैन बी टेकन अप। ठीक, तो योर टोटल इनिशियल डिपॉजिट्स, अभी इसमें मनी मल्टीप्लायर बताया गया है, इज 1 दैट इज 8, अरे सॉरी, दैट इज 0.115 जिसको हमने कैलकुलेट किया। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट 1/115 तो आंसर विल कम एज 8.69। ठीक है, ये हो गया मेरा 8.69 एज मनी मल्टीप्लायर, MM जिसको हम बोलते हैं, ये हमने निकाल लिया क्योंकि हमारे पास रिजर्व रिक्वायरमेंट दी हुई थी। फिर हम लोग इसी से कैलकुलेट करते हैं कि टोटल इनिशियल डिपॉजिट तो इतना दिया हुआ है, तो टोटल डिपॉजिट्स कितना है। तो टोटल डिपॉजिट्स में व्हाट यू विल डू, जितना आपका TD टोटल डिपॉजिट्स इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू कितना मनी मल्टीप्लायर आ रहा है। ठीक है, तो इनिशियल डिपॉजिट आपके पास दिया हुआ है दैट इज़ 2000 रुपये। अब हमें मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि कितना उस पर्टिकुलर इनिशियल डिपॉजिट का कितना गुना आप उसको क्रिएट कर रहे हो। तो इट इज़ 2000 अपॉन 8.69, जिससे हमें ये पता चलेगा कि वो 2000 रुपये का हमने कितने टाइम्स क्रिएट किया है उसको, ये इतने टाइम्स क्रिएट किया है, ये होता है मनी मल्टीप्लायर। और उससे जो अमाउंट आया है वो कितना है दैट वी विल कैलकुलेट हियर। तो इट विल बी 2000 इंटू 8.69, दैट विल बी कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 17.380। ओके, और क्योंकि करोड़ में है आंसर तो इट विल बी इन करोड़। ठीक, दिस इज 2000, तो ये 2000 करोड़ है, तो यहाँ पर भी इट विल बी रिटन एज CRR। ओके, so that is all for today. I hope you all have understood. कुछ नहीं समझ में आया, you can mention it in the comment box. Keep preparing. Best wishes. Thank you.